हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टूल। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ बेल आइकन बटन को दबा देना ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। हे हेलो एवरीवन। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स को देखते हैं जो कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है। जैसे कि ये न्यूमेरिकल है, इससे पहले मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं जहाँ पे मैंने रिड्यूस मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं और एक और न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किया था। प्लीज़ उस वीडियोस को जरूर देख लेना, उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपसे पूछा गया था इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इन कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल दिया इज, यानी इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस का वैल्यू दे दिया, आर का वैल्यू इन्होंने दिया 113.0 पिकोमीटर। ओके, कैलकुलेट द रोटेशनल कांस्टेंट। आपको रोटेशनल कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, यानी आपसे इनडायरेक्टली वो पूछ रहे हैं बी का वैल्यू कितना होगा। ओके, नाउ व्हाट द फार्मूला फॉर बी। बी का वैल्यू का बी का फार्मूला क्या होता है? दैट्स एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई इंटू सी। दैट्स द फार्मूला फॉर रोटेशनल कांस्टेंट। अब देखिए, इसमें गिवन कंडीशन हमारे पास क्या क्या है, पहले वो समझने की कोशिश कीजिए। क्या एच हमको दिया हुआ है? जी हाँ, एच का वैल्यू हमें दिया हुआ है 8 पाई स्क्वायर आई सी, ये हमें पता है। आई का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। व्हाट्स द फार्मूला फॉर आई? आई का फार्मूला होता है म्यू इंटू आर स्क्वायर। अब इसमें भी आर का वैल्यू दिया हुआ है, यानी अब मैं डायरेक्टली अगर फार्मूला सब्सटीट्यूट करूँ एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई की जगह अगर मैं म्यू इंटू आर स्क्वायर इंटू सी कर दूं, तो मुझे अब सिर्फ कैलकुलेट क्या करना है? मुझे सिर्फ कैलकुलेट म्यू करना है और उसके बाद मुझे सिर्फ सब्सटीट्यूशन करना है फॉर्मूलेज में और मुझे आंसर मिल जाएगा। अब म्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके ऊपर मैंने बाकायदा एक बहुत अच्छा खासा वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आप लोगों को सिखाया है कि म्यू का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे म्यू किसका निकालना है? यहाँ पे म्यू हमें निकालना है कार्बन मोनोऑक्साइड का। म्यू का मतलब होता है यहाँ पे रिड्यूस मास, ठीक है। तो दिस विल बी मास ऑफ कार्बन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। अब आप किसी भी टर्म्स में ले सकते हो, मैंने दो तरीके सिखाए थे। या तो आप इसको डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर कर सकते हो, या तो मल्टीप्लाइड बाय 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 कर सकते हो। दो तरीके हैं इसके करने के। मैं 6.022 लेके चलूँगा तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, दैट इज़ 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 से डायरेक्ट, तो ये आंसर आपको ला के देगा ग्राम्स में। अब देखो, देखने वाली चीज़ ये है, समझने की कोशिश करना। एच का वैल्यू आपको दिया हुआ है जूल सेकेंड में, दैट इज एसआई यूनिट 8 पाई स्क्वायर। आर का वैल्यू जो यहाँ पे दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है पिकोमीटर में। तो सबसे पहले आर के वैल्यू को आप जो यहाँ यूज़ करोगे वो किस में होनी चाहिए? मीटर में। तो 103 पिकोमीटर का मतलब कितना हो गया? 103 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -12 मीटर। ये याद रखना, क्योंकि हमको सब कुछ अब एसआई में लेना है। उसके बाद यहाँ जो आप आंसर सब्सटीट्यूट करने के बाद निकालोगे वो ग्राम्स में निकलेगा। उसको कन्वर्ट किस में कर देना? उसको कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा किलोग्राम्स में। तो सब्सटीट्यूट कर दो। कार्बन का वजन कितना दिया हुआ है? कार्बन का वजन 12 दिया, दैट्स 12 मल्टीप्लाइड बाय 16 अपॉन 12 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। मैं यहीं पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। अब देखो, फॉर्मूला आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है। आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर आएगा वो म्यू का आंसर आएगा। वो म्यू का आंसर आपको यहाँ सब्सटीट्यूट कर देना है। एच का वैल्यू आपको दिया है, पाई का वैल्यू हम सबको पता है 3.14, सी का स्पीड का वैल्यू उन्होंने 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड दिया है। आपको इससे डायरेक्ट अब क्या निकालना है? बी का वैल्यू। बी का जो आंसर आएगा वो किस में निकल के आएगा? पर मीटर, क्योंकि आपने सब कुछ ऐसा यूनिट में लिया है। तो आपको कैलकुलेशन करने की जिम्मेदारी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। कैलकुलेशन आप करोगे और मुझे बताना कि इसका आंसर सही आता है कि नहीं। मैं बता देता हूँ, इसका जो आंसर आपको निकल के आना चाहिए वो आंसर जो एक्सपेक्टेड आंसर है दैट शुड बी 1.926 इंटू 10 टू द पावर 2 पर मीटर। ये आपका आंसर निकल के आना चाहिए, ठीक है। अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। देखिए, जो अगला न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में आपसे पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन मॉलिक्यूल ऑफ CO इज। आपको CO का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दे दिया। फिर से आपको R का वैल्यू इन्होंने दे दिया, दैट्स 113.53। इस बार वैल्यू चेंज कर दी है, पिकोमीटर। सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट कर दूं, 113.53 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -12 मीटर में। पिकोमीटर को मैंने कन्वर्ट कर दिया। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल फॉर J इक्वल्स टू 1। यानी आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा? एनर्जी। किसके लिए? पहले तो एनर्जी का फॉर्मूला लिख दो, दैट इज बी जे प्लस 1। इनडायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ, जे का वैल्यू 1 के लिए कैलकुलेट करने के लिए कहा है, दैट सिंपली मीन्स 1 + 1 विल बी 2 इंटू 1, दैट्स 2 टाइम्स बी। यानी इनडायरेक्टली आपको 2 टाइम्स बी कैलकुलेट करना है। अब इसमें बी का वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँ तो एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई इंटू सी, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली अब मुझे क्या चाहिए? एच अपॉन 4 पाई स्क्वायर आई की जगह मैं कर देता हूँ म्यू इंटू आर स्क्वायर इंटू सी। देखो, ये न्यूमेरिकल सेम हो गया। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है? म्यू का वैल्यू कैलकुलेट करना है। आर स्क्वायर का वैल्यू मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया है, मुझसे आर स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब म्यू का वैल्यू कैसे निकालोगे?
ना ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी म्यू का वैल्यू निकाला होगा, तो मैं उसी चीज़ को दोबारा लिख देता हूँ। म्यू का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट विल बी, अब मैं दूसरे तरीके से लिखता हूँ। इस लास्ट में मैंने क्या किया था, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई किया था, और फिर मैंने आपको रिड्यूस मास निकालने के लिए कहा था। अगर आप इसका रिड्यूस मास निकालोगे, अब देखना जरा इसका रिड्यूस मास कितना निकल के आता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। इसका जो आंसर आना चाहिए था वो आना चाहिए था 1.139 इंटू 10⁻⁻26 kg, ठीक है। इसका इतना आंसर निकल के आना चाहिए था। क्रॉस चेक करना कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ क्योंकि मैंने कैलकुलेशन किया है, तो ह्यूमन एरर हो सकता है कहीं पे। अब मैं यहाँ पर जो फॉर्मूला निकालूंगा उसमें मैं क्या करता हूँ, 12 मल्टीप्लाइड बाय 16 होल डिवाइडेड बाय 12 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 1/6.022 इंटू 10⁻23 करके देखता हूँ। ये आंसर जो निकल के आएगा, ये आंसर किस में आएगा, ग्राम्स में आएगा। आप इसको बाद में सॉल्व कर लेना, इसको कन्वर्ट किस में कर लेना, किलोग्राम्स में। अब देखो आपको कंपेयर क्या करना है, आपको कंपेयर करना है कि इस तरीके से जहाँ हमने इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला, उसका जो आंसर ये निकल के आ रहा है, क्या सेम आंसर हमारे पास यहाँ पर भी निकल कर आता है कि नहीं। आपको सिर्फ ये मुझे क्रॉस चेक करके बताना है। और उसके बाद एक बार आपको म्यू का वैल्यू मिल गया, म्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, आर स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, सी का वैल्यू दिया है 4π², एच का वैल्यू हमें पता है। अब इसका जो भी आंसर निकल के आएगा एनर्जी का, बोलो एनर्जी किस में निकल के आएगी, ऑब्वियसली वो एनर्जी किस में निकल के आएगी, पर मीटर। और जो आपका आंसर निकल के आएगा वो किस में निकल के आएगा, पर मीटर। अब देखो आप सोच रहे होगे सर एनर्जी तो हम जूल्स में निकालते हैं, आप तो यहाँ पर मीटर निकाल रहे हो। देखो आपको शायद पता होगा, हमने फॉर्मूला बनाते समय लिखा था कि एनर्जी के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला एनर्जी का फॉर्मूला होता है h²/8π²I, जिसमें c नहीं होता, इंटू j+1। यहाँ पे अगर आप सब कुछ SI यूनिट में सब्स्टिट्यूट करो तो आपको जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर निकल के आएगा जूल्स में। अगर वहीं पे उस एनर्जी को आप डिवाइड कर देते हो h इंटू सी से, तो आपका ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, h/8π²I इंटू सी j+1। अब ये जो आंसर आपका निकल के आएगा, ये निकल के आएगा पर मीटर में, अगर सब कुछ SI यूनिट में लिया है, और इट कैन आइदर बी इन सेंटीमीटर इनवर्स अगर आपने ये सब कुछ CGS यूनिट में लिया। तो आपको यहाँ सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है और देखना है कि आंसर क्या निकल के आता है। अब देखो यहाँ पर इस टर्म को हम B कहते हैं, इसको हम B कहते हैं। तो हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया है उसमें हमने C को कंसिडर किया है। अब देख रहे हो, हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया उसमें हमने C को कंसिडर किया है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर इनवर्स में। और अगर हम C को कंसिडर नहीं करते तो आंसर किस में निकल के आता, जूल्स में। तो अब मैं आपको दो काम दे रहा हूँ, आप सबसे पहले तो मीटर इनवर्स में भी आंसर निकालो और कोशिश करो इस आंसर को आप जूल्स में निकाल पाते हो क्या। कैन यू डू ए कन्वर्जन इन जूल्स। कैसे करोगे कन्वर्जन, आपके सामने सिंपल आंसर है। अगर एनर्जी को HC से डिवाइड किया जाता तो वो मीटर इनवर्स हो जाता। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है दैट हमारा जो एनर्जी है जो जूल्स में होती है विल बी डिवाइडेड बाय H इंटू सी, जिससे मुझे जो एनर्जी है जो मीटर इनवर्स में मिलती है। तो आपको अगर आंसर मीटर इनवर्स में मिला है, अगर आपको आंसर जूल्स में चाहिए तो उसको मल्टीप्लाई H इंटू सी से कर दो। तो आप ये कन्वर्जन फैक्टर यूज़ करोगे और इस कन्वर्जन फैक्टर को यूज़ करके जो आंसर आपको मीटर इनवर्स में आया होगा आप उसको मेरे लिए जूल्स में निकालोगे और मुझे कॉमेंट करके बताना आपका आंसर क्या निकल के आता है। मैं आंसर बता देता हूँ, जूल्स वाला बता देता हूँ, 7.647 इंटू 10⁻⁻23 जूल्स, ये आंसर आना चाहिए। मीटर इनवर्स में आप निकालो आपको क्या आंसर निकल के आता है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेना, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।